फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर हम बात करेंगे वुमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है वेजाइनल एरिया का जो पार्ट होता है, जो काला होता है, आखिर वो सेलिब्रिटीज़ का इतना ब्राइट और इतना स्मूथ, इतना अच्छा कैसे दिखाई देता है, और दिखाई नहीं देता, ऐसा होता ही है। तो वो क्या कारण है, और हम जो जनरल पीपल होते हैं उनका जो एरिया है वो काला क्यों पड़ जाता है, और उन लोगों को ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसके कारण से वो इतना ब्राइट होता है। तो आज हम इस पे बात कर लेते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो हमारी स्किन अलग अलग एरिया पे अलग अलग होती है। जो बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो स्किन जो है उसमें फैट सेल्स कम होते हैं, और ये कुछ कुछ जगह पे होती है। जैसे कि हमारे प्राइवेट पार्ट है, एल्बो का है, अंडर आइज का जो है, जिसके कारण से आपको हमेशा डार्क सर्कल दिखाई देते हैं। अगर आप डार्क सर्कल हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करना, ठीक है। चलिए अभी हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट हैं वो आपकी और जगह की स्किन से थोड़े से डार्क होते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इन जगह पर सबसे ज़्यादा रगड़ लगती है। दूसरा, इसमें फैट सेल्स कम होते हैं। तीसरा, इसमें ऑयल ग्लैंड जो होती हैं वो भी कम होती हैं। जैसे कि हमारा लिप्स है, लिप्स पर कोई ऑयल ग्लैंड नहीं होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। मौसम चेंज होते ही फटने लगते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं। इस तरह हमारे वेजाइनल एरिया का जो पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और बहुत ज़्यादा पतली स्किन से बना होता है। तो जब उस पर रगड़ होती है, जैसे कि आपका पीरियड टाइम होता है, उस टाइम पर आपको फुल टाइम पर गीलेपन, रगड़, रैसेस हमारे जो वेजाइनल हेयर हैं उनकी वजह से, या फिर आप जो पैंटी पहनते हैं उसकी वजह से यहाँ रगड़ लगती रहती है। अब आप लोग कहेंगे जब हम छोटे थे या जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनके तो वो एरिया जो होता है वो काला नहीं होता है, वहाँ क्या रगड़ नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ये आपको पता है। दूसरा, अगर आपने ध्यान दिया है तो उनकी बॉडी में वाटर बहुत अधिक होता है, और जो फैट सेल्स होती हैं स्किन टाइट होती है, नए टिश्यू जनरेट हुए होते हैं, बन रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इसलिए वो स्किन फेयर और क्लियर दिखाई देती है। और सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्मोन। जैसे जैसे आप टीनेज में आते हैं आपके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपको पीरियड आने लगते हैं, आपके ब्रेस्ट इंक्रीज़ होते हैं, ब्रेस्ट बनते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो बच्चे और बड़ों में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। उनके पीछे कुछ हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी होती हैं और हार्मोन्स भी होते हैं। सेलिब्रिटीज़ की, तो सेलिब्रिटीज़ को वो तो हमारी ही तरह होते हैं, फिर उनके ये ऑर्गन जो है इतने क्लियर कैसे दिखाई देते हैं। आप फिल्मों में, शूट में देखते हैं, बिकनी एरिया पे बिकनी पहनकर वो घूम रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, या जिनके जो पिक होते हैं वो आते हैं, तो आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है, और ऐसा क्या है जो इनके पास सीक्रेट है। तो आज वो सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले जो रीज़न होता है वो होता है मेकअप, जो कि आपको पता होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस एरिया पे भी ये लोग मेकअप करते हैं। दूसरा होता है ग्राफ्टिंग कराते हैं। तीसरा रीज़न अगर हम बात करें जो आप कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं। सो फर्स्ट रेमेडी में 2 ड्रॉप ऑलिव ऑयल, 2 ड्रॉप एलोवेरा जेल मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रेमेडी में आप खीरा यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच पेस्ट और 1 चम्मच एलोवेरा जेल। और थर्ड रेमेडी में शहद, आधा चम्मच नारियल तेल और 1/4 कॉफ़ी पाउडर। इसके अलावा आप नेक्स्ट रेमेडी अपना सकते हैं, पोटैटो का पेस्ट 10 मिनट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं, इनमें सबसे होता है बिकनी ब्लीच, जो कि ये लोग यूज़ करते हैं, जो कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आप खुद सोचिए। जो हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया है उस जगह पे ये बिकनी ब्लीच यूज़ करते हैं, जिसके कारण से यहाँ का जो कलर है वो फेयर होता है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं, वो जब जैसे कि मैंने कहा, ग्राफ्टिंग करा सकते हैं, इम्प्लांट करा सकते हैं, या फिर आप लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसके कारण से इनका जो एरिया है वो काला नहीं पड़ता है। और जब आप हेयर रिमूवल क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी आपका जो एरिया है वो काला पड़ जाता है।
तो ये कुछ रीज़न होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लीच के बारे में। तो वेजाइनल ब्लीच जो होती है कुछ केमिकल होते हैं और स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाई जाती है, जो कि अब आजकल पार्लर में भी अवेलेबल है, कुछ लोग इसको करा सकते हैं। तो वेजाइनल जो ब्लीच है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपकी चॉइस है, आप कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो केमिकल की वजह से आपको रैशेस हो सकते हैं, जलन हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, या जो ब्लीच है अगर वो कहीं आपके बॉडी के अंदर चली जाती है तो अंदरूनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।